नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है जितने भी मेरे ये EMRS वाले भाई बहन होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्य को बड़ा ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों EMRS की पुरानी भर्ती में दोस्तों जो भर्ती तो संपन्न हो ही चुकी है, आप सभी लोग जानते हैं। मगर उससे रिलेटेड दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड आप सभी लोगों को फाइल करना है। तो उससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस है वो नेक्स्ट ने जारी कर दिया है। उस नोटिस में क्या है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और किस प्रकार से आपको इनकम टैक्स वाला जो पोर्टल है फिल करना है, जाना है, ये सारी की सारी दोस्तों जानकारी मैं आपको विधिवत रूप से इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मगर ऑफिशियल नोटिस पर हम जाएंगे, पूरी बात करेंगे, एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। मगर दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और आपको EMRS से रिलेटेड, KVS से रिलेटेड, NVS से रिलेटेड या जितनी भी शैक्षणिक नौकरियां निकलती हैं, गैर शैक्षणिक नौकरियां निकलती हैं, इनसे रिलेटेड सारी सूचनाएं नियमित रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं। ये दोस्तों नोटिस कल देर शाम को जारी हुआ था और डेट भी आप देख सकते हैं 13 नवंबर 2024। और ये पूरा नोटिस है, आप इसका देख सकते हैं। पहला पॉइंट कि इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म हैज़ बीन एक्टिवेटेड ऑन द HRMS पोर्टल। यानी आपका जो इनकम टैक्स का डिक्लेरेशन का जो फॉर्म होता है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है HRMS पोर्टल पर। All the employee are advised to fill and submit their tax declaration for the financial year 2024-25। यानी नेक्स्ट ने क्लियरली बोला है कि जितने भी हमारे EMRS के एम्प्लॉय हैं, आप सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि जो HRMS पोर्टल पर जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म जो एक्टिव हुआ है आप उसको सबमिट करें, अपना जो टैक्स डिक्लेरेशन है उसको सबमिट करें। और ये जो सबमिशन होगा वो फाइनेंशियल ईयर जो आपका 2024-25 दोस्तों चल रहा है, ठीक है, उसको पूरा भरना है। अब पूरी बात को दोस्तों, अन्य पॉइंट्स को भी पूरा समझने के लिए चलिए इसको हम ट्रांसलेट करते हैं और उसके बाद और ज़्यादा अच्छे से इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। ये दोस्तों हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि अगर बहुत सारे मेरे भाई बहन श्रोता ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से आते हैं और उनकी ये कमेंट रहती है कि सर पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया करें हिंदी में ताकि हम सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ सके। बहुत मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो पूरा इंग्लिश में चीज़ें समझ जाते हैं, मगर बहुत सारे ऐसे नॉन टीचिंग वाले भी हैं और अन्य भी हैं जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उनको थोड़ा सा परेशानी दोस्तों होती है। तो इस आपकी सहायता के लिए हमने ये सब चीज़ें कर दी हैं और ट्रांसलेट भी हम कर देते हैं और कर भी दिया है कि आयकर घोषणा फॉर्म HRMS पोर्टल पर सक्रिय कर दिया गया है। सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना घोषणा पत्र भरकर जमा कर दें, है ना। और ये तो दोस्तों होना ही था, इनकम टैक्स रिटर्न किया ही जाता है। जो लोग दायरे में आ रहे होंगे, खासकर TGT PGT वाले दोस्तों, प्रिंसिपल हैं, संबंधित कर्मचारी द्वारा घोषणा पत्र जमा न कराने की स्थिति में आयकर के अंतर्गत लागू दर के अनुसार वेतन से TDS काट लिया जाएगा। यानी आपके वेतन से जो है दोस्तों, जो भी स्लैब में आप आते होंगे वो TDS जो है वो आपका जो है वो कटेगा। आयकर घोषणा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है, यानी कैसे घोषणा करना है ये भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको www.octopod.com.in वेबसाइट पर आपको जाना है। वेबसाइट पर जैसे ही आप खोलेंगे तो अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन करेंगे। जो भी आपका आपकी मोबाइल आईडी है दोस्तों, आपकी आईडी है और जो भी पासवर्ड आपने बना रखा होगा। इसके बाद फैकल्टी डैशबोर्ड का आपको चयन करना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रीन के दाईं ओर आपको जाना है और वहाँ पर प्लस चिन्ह पर क्लिक करके उपयोगकर्ता शैक्षणिक टैब को अधिकतम करें, यानी मैक्सिमाइज उसको आप कर दें। सत्र शुरू करें, यानी 2024-25 होगा, लिखा होगा वहाँ पर। बाईं ओर के पैनल पर प्रशासनिक का चयन कर
हाँ, प्रशासनिक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको चयन करना है, फिर घोषणा करनी है। तो ये दोस्तों आप ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनका ध्यान रखेंगे, बहुत आसानी से दाखिल हो जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी लिंक, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग उसमें नहीं है। और अंतिम बिंदु है दोस्तों, किसी भी सहायता के मामले में कर्मचारी north.support@studentLink.co.in पर ईमेल भेजकर सहायता टीम से संपर्क कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई परेशानी आ रही है कि आपको भरने में पोर्टल पर जा कर के, तो ये दोस्तों जो मेल दी गई है कि north.support@studentLink.com, ठीक है, आप इस पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आपको पूरी सहायता की जाएगी कि आपको किस प्रकार से जो इनकम टैक्स है उसको दाखिल करना है, यानी जो भी घोषणा है वो आपको दाखिल करनी है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और जितने भी मेरे EMRS के भाई बहन हैं, कर्मचारी हैं, सब परिवार की तरह हैं। और हम तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है उसको तुरंत एक्सप्लेन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, ताकि जो भाई बहन, बहुत सारे ऐसे हैं जो डायरेक्ट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और नज़र बनाए रखते हैं जो भी मेरी सूचना आती है। तो जैसे प्यार दोस्तों आप सभी लोगों ने बना रखा है, ऐसे भविष्य में भी बनाए रखिएगा अपने छोटे भाई पर। और लगातार सपोर्ट करते आए हैं, बच्चों का ही हम सपोर्ट करते हैं दोस्तों, चाहे कोई कोर्ट केस मैटर हो, कोई भी मैटर हो, और हमेशा से करेंगे, आगे भी करेंगे, ठीक है। और नई भर्ती पर भी नज़र है, उससे रिलेटेड जैसे ही कोई नई सूचना आती है या वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड, वो भी दोस्तों हम सारी सूचनाएं कवर करते हैं। तो ये दोस्तों आज की जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी इनकम टैक्स से रिलेटेड हमने आपको दे दी है। फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट करिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कोई मन में सवाल हो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही अन्य कोई अपडेट आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।